A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 8, the contribution. Students, contribution क्या होता है? Contribution means योगदान. चलिए हम इंट्रोडक्शन रीड करते हैं. This story belongs to the ancient time when TV age started in the village. ये स्टोरी कब किसको बिलोंग करती है? पुराने उस समय को बिलोंग करती है जब गांव में टीवी का युग आया ही होता है, वहाँ पे शुरू ही हुआ होता है. लॉन्ग एगो देयर वॉज अ स्मॉल विलेज कॉल्ड शाहपुर. बहुत समय पहले की बात है. एक छोटे से गांव जिसका नाम क्या था? एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शाहपुर. ऑल पीपल ऑफ दिस विलेज व वेल्दी. जो वहाँ के सभी लोग थे वो कैसे थे? मतलब धनवान थे. वेल्दी मीन्स धनवान. इट वॉज अ टाइम व्हेन टेलीविज़न एज स्टार्टेड. वो कौन सा समय था जब टीवी वहाँ पर टेलीविज़न स्टार्ट ही हुई थी. ओनली इन फ्यू विलेजेस टीवी वॉज अवेलेबल. कुछ ही विलेज ऐसे थे, कुछ ही गाँव ऐसे थे जहाँ पर टीवी अवेलेबल थी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू गिव 1 TV टू ईच विलेज. जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने बोला था कि वो हर एक गांव को एक टीवी देगी. द विलेज शाहपुर वॉज ऑल्सो कंप्राइज्ड इन द लिस्ट ऑफ दोज विलेजेस. जो शाहपुर विलेज था, जो शाहपुर गांव था, वो भी उस लिस्ट में था जो जिन गाँवों को टीवी दी जा रही थी. उस लिस्ट में शाहपुर गाँव भी था. The headman of the village Shantaram called a meeting of the villagers in the community hall. जो हेड था विलेज का शांताराम, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई विलेजर्स की कम्युनिटी हॉल में. ऑल द विलेजर्स गैदर्ड इन द हॉल. सारे विलेजर जितने भी गांव वाले थे सब हॉल में आ गए, इकट्ठे हुए. नो वन डिड नो वाई द मीटिंग वॉज हेल्ड. किसी को भी नहीं पता था कि मीटिंग क्यों रखी गई है. They all were surprised and excited to hear the matter. हर कोई बहुत आश्चर्य में था और हर कोई एक्साइटेड भी था इस मैटर को सुनने के लिए. Besides the headman Shantaram, there was also 4 members in that पंचायत. जो हेडमैन थे शांताराम, उनके साथ साथ और भी 4 मेंबर और थे पंचायत में. They were respectively नारायण दास. वो कौन कौन थे? नारायण दास थे, द ट्रेडर, द रामेश्वर दयाल, द डॉक्टर, किरण पाल, द प्रिंसिपल एंड सोहन कुमार. देखिए इसमें कौन कौन था? नारायण दास जो कि एक व्यापारी था, द ट्रेडर. ट्रेडर मीन्स व्यापारी. अब कौन है नेक्स्ट? रामेश्वर दयाल, ये कौन थे? डॉक्टर थे. नेक्स्ट इज किरण पाल. किरण पाल कौन थे? प्रिंसिपल. एंड सोहन कुमार जो कि कौन थे? अ रिच फार्मर थे, एक किसान थे, एक अमीर किसान. दे ऑल वर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर मीटिंग. ये भी सब लोग मीटिंग में इन्वाइटेड थे. नाउ व्हेन ऑल द विलेजर्स हैड गैदर्ड. जैसे ही सारे विलेजर्स, सारे गांव वाले आ गए, इकट्ठे हो गए. द हेडमैन सेड. हेडमैन ने कहा, वी ऑल हैव कम हेयर फॉर एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन. हम सब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, इम्पॉर्टेंट बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं. द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ टीवी फॉर अवर विलेज. गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो हमारे गांव के लिए एक टीवी देगी. इट्स एन एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर अस. ये हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये हमारे लिए. बट एज यू नो मैनी थिंग्स आर नीडेड टू रन अ टीवी. लेकिन आप सभी को पता है कि टीवी चलाने के लिए हमें बहुत सारी और भी चीज़ों के लिए ज़रूरत होगी. सो आई एम इन नीड ऑफ योर हेल्प टू कम्प्लीट दिस ड्रीम. तो मुझे आप लोगों की ज़रूरत है इस चीज़ को पूरी करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल द हेडमैन शांताराम प्रॉमिस टू हेल्प फॉर सेटिंग द टीवी. सबसे पहले जो हेडमैन थे शांताराम, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो ये टीवी की सेटिंग करने के लिए मदद करेंगे. ही प्रोक्लेम्ड, आई विल बियर द एक्सपेंडिचर फॉर द पावर सप्लाई. उन्होंने क्या कहा कि मैं जो भी खर्चा आएगा पावर का, मतलब लाइट का जितना भी खर्चा आएगा वो मैं संभालूंगा, उसको मैं देखूंगा. रामेश्वर दयाल एग्रीड टू स्पेंड ऑन द टेबल फॉर पुटिंग द टीवी ऑन. जो रामेश्वर दयाल थे, जो कि कौन थे? एक डॉक्टर थे. उन्होंने क्या बोला कि मैं जो टीवी रखने के लिए टेबल की ज़रूरत होगी, मैं उसका खर्चा मैं दूंगा.
Kiranpal and Sohan Kumar decided to give money for the purchase of antenna. जो किरणपाल और सोहन कुमार थे, किरणपाल कौन थे, जो प्रिंसिपल थे, और सोहन कुमार एक रिच फार्मर थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो किसके लिए पैसे देंगे, एंटीना खरीदने के लिए पैसे देंगे। बट नारायण दास वॉज क्वाइट स्टिल, जो नारायण दास थे वो बिल्कुल शांत थे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव एनी मनी फॉर एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसे नहीं देना चाहते थे। ही वॉज माइजरेबली थिंकिंग, वो सोच विचार कर रहे थे, वाई शुड आई गिव एनी मनी, मैं कुछ भी पैसे क्यों दूँ। वाई डिडेंट दे आस्क द विलेजर्स फॉर द अमाउंट, ये लोग गाँव वालों से क्यों नहीं बोलते हैं कुछ पैसों के लिए। The headman asked Narayan Das for the arrangement of 6 chairs in the TV room for the VIP persons. जो हेडमैन थे उन्होंने नारायण दास से कहा कि वो 6 चेयर्स का अरेंजमेंट करे टीवी रूम के लिए, VIP पर्सन के लिए। He unwillingly nodded his head. वो ना चाहते हुए भी उसे अपना सर हिलाना पड़ा, किसे, नारायण दास को। All were surprised at his behavior. वो उसके बिहेवियर को देख के सब बहुत आश्चर्य में आ गए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर, जैसे ही मीटिंग ओवर हुई, द हेडमैन एंड सोहन कुमार टॉक टू ईच अदर एंड देन वेंट होम। जो हेडमैन थे और सोहन कुमार वो आपस में बातचीत करने लगे और वो फिर अपने घर चले गए। A few days later, कुछ दिन बाद, नारायण दास वॉज सिटिंग इन हिज शॉप, नारायण दास अपनी शॉप पर बैठे हुए थे। एंड वॉज बिजी इन बिजनेस, वो अपने बिजनेस में बिजी थे। एट दैट टाइम सोहन कुमार कम टू हिम, उसी समय सोहन कुमार उनके यहाँ पर आए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हाउ आर यू, उन्होंने क्या बोला, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तुम कैसे हो। हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। किसने कहा ये, सोहन सेड, सोहन कुमार ने ऐसा कहा। नारायण दास रिप्लाइड, नारायण दास ने कहा, गुड मॉर्निंग, आई एम क्वाइट वेल, बट टुडे हाउ डिड यू गेट टाइम टू मीट मी। उन्होंने भी बोला गुड मॉर्निंग, लेकिन आज मैं अच्छा हूँ, लेकिन आज तुम्हें कैसे समय मिल गया मुझसे मिलने के लिए। आई एम हैप्पी टू सी यू हेयर, मुझे यहाँ पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। सोहन कुमार स्माइल्ड एंड सेड, सोहन कुमार ने स्माइल किया, मुस्कुराया और कहा, हेयर इज़ अ गुड स्कीम फॉर यू टू डबल योर मनी, यहाँ पर एक अच्छी सी स्कीम है जिससे तुम अपने पैसे को डबल कर सकते हो। आई हैव इन्वेस्टेड 200 रुपीज़ एट योर नेम, मैं तुम्हारे नाम पर 200 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड नाउ इट बिकेम 400, मैंने तुम्हारे नाम पे 200 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जो कि अब 400 हो गए हैं। हेयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज़, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे, 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। आई केम टू गिव इट टू यू, मैं यहाँ पर तुम्हें वो पैसे देने आया हूँ। टेक इट प्लीज़ इसको ले लो। नारायण दास वॉज वेरी हैप्पी टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज़, नारायण दास को बहुत खुशी हुई कि उसको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो वो इससे क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। ही गेव 300 रुपीज़ टू सोहन कुमार टू इन्वेस्ट, फिर उसने क्या किया, 300 रुपीज़ उसको दिए जिससे वो उसको और इन्वेस्ट कर सके। सोहन वॉज प्लीज्ड, उसको बहुत अच्छा लगा। ही वेंट टू शांताराम, वो शांताराम के पास गया, द हेडमैन एंड टोल्ड हिम ऑल, और उनको जाके हेडमैन के पास गया, शांताराम जो हेडमैन थे, और उनको सब कुछ बताया। बोथ स्टार्टेड डिस्कसिंग समथिंग आफ्टर डैट, उसके बाद में दोनों आपस में कुछ बातचीत करने लगे। The day after tomorrow, Sohan Kumar went again to Narayan Das and gave him 300 rupees as a profit. फिर एक दिन बाद वो फिर सोहन कुमार के पास फिर गया, मतलब कल के दिन छोड़ के दूसरे दिन वो सोहन कुमार नारायण दास के पास में फिर से गया और उसको 300 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया। नारायण दास वॉज वेरी हैप्पी एट होम, नारायण दास बहुत खुश हुआ अपने घर पर। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट डैट, फिर उसने अपने घर पर जाके अपनी वाइफ को सब कुछ बताया। द वाइफ वॉज इंटेलिजेंट वन, जो उसकी पत्नी थी, वाइफ थी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत होशियार थी। शी सेड, उसने कहा, यू शुड नॉट इन्वेस्ट मनी लाइक दिस, तुमको ऐसे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। वॉट विल हैपन इफ़ यू गेट अ ग्रेट लॉस एनी डे, क्या होगा अगर तुम्हें किसी दिन बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो। बट नारायण दास वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन अ टॉक्स, सो ही एट द फूड एंड वेंट टू स्लीप। नारायण दास को लेकिन उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने खाना खाया और सोने के लिए चला गया। नेक्स्ट डे नारायण दास गेव 600 रुपीज़ टू सोहन कुमार टू इन्वेस्ट, दूसरे दिन नारायण दास ने सोहन कुमार को 600 रुपीज़ दिए इन्वेस्ट करने के लिए। बट ही वॉज अननोन टू वॉट विल हैपन टू हिम, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ में क्या होगा। आफ्टर 4 days सोहन कुमार केम टू हिज शॉप हैंगिंग हिज हेड,
4 दिन बाद सोहन कुमार उसकी शॉप पर आया। किसकी शॉप पर आया? नारायण दास की शॉप पर आया, और अपना सर, उसका जो सर था वो लटका हुआ था, उसका मुंह लटका हुआ था। वॉट हैपन आस्क्ड नारायण दास। नारायण दास ने उससे पूछा क्या हुआ? Here is some bad news for you, said सोहन कुमार। सोहन कुमार ने उससे कहा, यहाँ तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। Tell me what's it, मुझे बताओ ये क्या है। I am ready to hear it, मैं तैयार हूँ उसको सुनने के लिए, said नारायण दास excitedly। नारायण दास ने ऐसा एक्साइट होकर कहा। You have lost your 600 rupees as the share market came down, तुमने अपने 600 रुपये खो दिए हैं क्योंकि शेयर मार्केट बहुत नीचे जा चुका था। सेट सोहन कुमार प्रटेंडिंग टू बी सीरियस एंड सैड। सोहन कुमार ने ऐसा दिखाया कि वो बहुत सीरियस है और बहुत दुखी है। ओ नो, नारायण दास एक्सक्लेम्ड इन सोरो, पुटिंग हिज हैंड बिटवीन हिज हेड। उसने अपने हाथों को सर को बीच में रख के अपने हाथों को रखते हुए बोला, मतलब उसको बहुत दुख हो रहा था कि उसने ये सब उसके पैसे डूब गए हैं। आई एम सॉरी फ्रेंड, बट वॉट कैन आई डू इट इन इट, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ऐसा सोहन कुमार ने कहा। सेट सोहन ट्राइंग टू हाइड स्माइल एंड वेंट बैक। वो अपने आप को, मतलब अपनी स्माइल को छुपाते हुए, अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए बोल रहा था और वापस फिर चला गया। द डे ऑफ द सेटिंग टीवी हैड कम। जिस दिन टीवी को सेट होना था, टीवी की सेटिंग का डे था, उस दिन सेट करने का दिन था, उस दिन वो दिन भी आ गया। ऑल विलेजर्स एंड पंच वर गैदर्ड इन द कम्युनिटी हॉल अगेन। जितने भी गांव वाले थे, सारे पंच वहाँ पर कम्युनिटी हॉल में दोबारा से इकट्ठे हुए। द हेडमैन सेड, हेडमैन ने कहा, एज यू नो टुडे इज़ द डे ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ टीवी फॉर ऑल। तुम सभी को पता है कि आज टीवी का इंस्टॉलेशन डे है, इंस्टॉल होगी आज टीवी। ऑल द पंच हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर इट। जितने भी पंच है सबने कंट्रीब्यूशन किया है, इसमें अपना योगदान दिया है। ही अनाउंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर ऑफ द पंचायत। उसने सभी की कंट्रीब्यूशन, सभी की योगदान सभी मेंबर्स के पंचायत में बताए। नाउ नारायण दास वॉज थिंकिंग डैट इट वुड बी गुड इफ ही कुड मेक सम कंट्रीब्यूशन। नारायण दास ये सोचने लगा कि ये अच्छा होता कि अगर मैं भी कुछ योगदान दे देता। ही हैंग्ड हिज हेड शेमफुली। उसको बहुत शर्म आ रही थी, बहुत शर्म उसको फील हो रही थी। बट देन द हेडमैन सेड, फिर उस जो हेडमैन थे उन्होंने कहा, अवर डियर फ्रेंड नारायण दास कॉन्ट्रीब्यूटेड 600 रुपीज़ फॉर इट। जो हमारे दोस्त हैं नारायण दास, उन्होंने 600 रुपये का योगदान दिया है। सो गिव अ बिग हैंड टू हिम। तो उसके लिए सबने तालियां बजाईं। ऑल द विलेजर्स क्लैप्ड फॉर नारायण दास। सभी विलेजर्स ने, जितने भी गांव वाले थे, सबने नारायण दास के लिए ताली बजाई। नारायण दास वॉज सरप्राइज एट दिस। नारायण दास बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत आश्चर्य में आया कि ये सब क्या हुआ। ही लुक्ड एट शांताराम एंड सोहन कुमार विद ग्रेटफुल आइज। वो शांताराम और सोहन कुमार को बहुत ही खुशी से देखने लगा, खुश भरी आंखों से उनको देखने लगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारी स्टोरी अब एंड हो गई है। इस स्टोरी में हमने किस किस के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने इस स्टोरी में? हमने इस स्टोरी में रीड किया कि कैसे सभी जितने भी पंच थे उनने ना, सभी ने मिलके कुछ कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट मीन्स कुछ योगदान दिया। किसके लिए दिया? टीवी को इंस्टॉल करने के लिए। बट जो एक पर्सन थे नारायण दास, वो उसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते थे। तो लेकिन सभी जो सोहन कुमार थे उन्होंने कोई दूसरी ट्रिक लगाकर उनसे भी कंट्रीब्यूट करवाया। ओके स्टूडेंट्स।